कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों पुस्तकें थीं। एक ऐसा ज्ञान केंद्र जिसे उस समय की दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आग की लपटों ने उस महान संस्थान को घेर लिया और सदियों का संचित ज्ञान राख में बदल गया। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत का महान नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे नष्ट हुआ और उस विनाश ने इतिहास की दिशा कैसे बदल दी। लगभग 1500 साल पहले आज के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। माना जाता है कि इसका विकास 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ। यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक विशाल साम्राज्य था। यहां भारत ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी छात्र आते थे। नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र और साहित्य जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। उस समय नालंदा ज्ञान और शोध का वैश्विक केंद्र बन चुका था। चीन के प्रसिद्ध यात्री ज्वानजंग ने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया था। उन्होंने लेखों में नालंदा की भव्यता का वर्णन किया है। उनके अनुसार यहां हजारों विद्यार्थी और विद्वान रहते थे। विशाल भवन, सुंदर उद्यान और ज्ञान से भरा वातावरण नालंदा को दुनिया में अद्वितीय बनाता था। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह नालंदा के सामने भी चुनौतियां आने लगीं। समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगीं। भारत में कई नए शासकों का उदय हुआ। कुछ क्षेत्रों में संघर्ष बढ़े। फिर भी नालंदा सदियों तक जीवित रहा। उसने अनेक राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय उत्तर भारत में तुर्क सेनाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान एक सेनापति का नाम सामने आता है, बख्तियार खिलजी। उन्होंने बिहार और बंगाल के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1193 ईस्वी के आसपास उनकी सेना नालंदा तक पहुंची। आगे जो हुआ वह भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। कई ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया गया, भवनों को नुकसान पहुंचाया गया, विद्वानों की हत्या की गई। नालंदा की लाइब्रेरी को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक माना जाता था। कहा जाता है कि इसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित थे। इन ग्रंथों में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और अनेक विषयों का ज्ञान संग्रहित था। जब लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो असंख्य अमूल्य पुस्तकें नष्ट हो गईं। यह निश्चित है कि नुकसान अत्यंत विशाल था। सोचिए, आज यदि किसी देश की सभी प्रमुख यूनिवर्सिटियों, शोध केंद्रों और पुस्तकालयों का ज्ञान एक ही स्थान पर रखा जाए और वह अचानक नष्ट हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। नालंदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन क्या केवल एक आक्रमण ही नालंदा के पतन का कारण था? कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि कहानी इससे अधिक जटिल है। उनके अनुसार नालंदा पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। राजकीय संरक्षण कम हो रहा था। बौद्ध संस्थानों का प्रभाव भी कई क्षेत्रों में घट रहा था। इसलिए संभव है कि विश्वविद्यालय पहले से कमजोर स्थिति में था। फिर भी अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि आक्रमण और उसके बाद हुई तबाही ने अंतिम और निर्णायक झटका दिया। नालंदा के विनाश का असर केवल भारत तक सीमित नहीं था, यह पूरे एशिया के बौद्ध और शैक्षणिक जगत के लिए बड़ा आघात था। सदियों से जो ज्ञान यहां संचित हो रहा था, उसका बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। कई ग्रंथ कभी दोबारा नहीं मिल सके। कई विचार, शोध और खोजें इतिहास के अंधकार में खो गईं। फिर भी नालंदा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी विरासत जीवित रही। 21वीं सदी में नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया गया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई ताकि उस प्राचीन परंपरा को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि आधुनिक विश्वविद्यालय और प्राचीन नालंदा अलग संस्थाएं हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को जीवित रखना है। नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था,
वह ज्ञान, शोध और बौद्धिक परंपरा पर लगा एक गहरा आघात था। ये कहानी हमें याद दिलाती